नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आपसे एक खबर पर चर्चा करूं इसके पहले ये वीडियो जरूर देखिए और खुद ही निष्कर्ष पर पहुंचिए कि इस वीडियो में जो महिला एक झंडे को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज दिख रही है, आखिर में ये क्यों झंडा उठाए है और इसका अंदाज क्या है। तो आपने देख लिया, पहचान भी लिया होगा, ये हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी हैं और कश्मीर की सड़कों पर उतरी हैं अपने समर्थकों के साथ, पीडीपी कार्यकर्ताओं के साथ। उनके सुरक्षा बल भी हैं। एक नारा भी वो लगा रही हैं, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, और इसके आगे वो कहती हैं इजरायलीज गो बैक। सवाल यह है कि कश्मीर घाटी में उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रोटेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज किया और श्रीनगर में ही उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में इतना बड़ा मार्च निकालने का प्लान क्यों किया। कहां से उनको ये आइडिया आया, किसने उन्हें प्रेरित किया। सवाल यह है कि ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो जम्मू कश्मीर में एक समय था जब धारा 370 और 35 से खत्म किया गया तो इन्होंने कहा था कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ ऐसी ही भाषा फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी बोले थे, लेकिन महबूबा की जो भाषा है वो ये थी कि कश्मीर में झंडा उठाने वाला, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। और आप याद करिए कि कितनी बार वो तिरंगा उठा करके कोई मार्च किया हो। निश्चित रूप से वो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बनाई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी दोषी ठहराया जाए तो गलत नहीं होगा। ये वही महबूबा हैं जो हर एक उस हुर्रियत नेता के साथ रही हैं जो पाकिस्तान की बात करता रहा है। और हम क्यों भूलें, महबूबा मुफ्ती के बहुत से रिश्तेदार, उसके आगे हम नहीं बोलना चाहेंगे, वो पाकिस्तान में रहते हैं। इसलिए पाक परस्ती करना महबूबा की आदत है और ये भारत का लोकतंत्र है कि महबूबा को स्वीकार करता है और कश्मीर की राजनीति के लिए उनको जरूरत मानता है। ये यहाँ का लोकतंत्र है। ये वही महबूबा जो ये कहते हैं कि कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, आज उनको फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना पड़ा। फिलिस्तीन का उन्होंने झंडा लहराया और ये कहा, नाराए तकबीर का पूरी तरह से उद्घोष किया उन्होंने। महबूबा को बहुत ज्यादा चिंता है, फिलिस्तीन के बच्चे इजरायली हमले में मारे गए। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर कोई मानव और मानवता का पाठ पढ़ना या पढ़ाना चाहता है तो निश्चित रूप से जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, यहाँ मुश्किलों में हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। भारत फिलिस्तीन के साथ है, ये दशकों से भारत की रणनीति रही है और ये आधिकारिक तौर पर देश की लाइन रही है सोचने की। लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज फिलिस्तीन की बहुत याद आ रही है। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि वहां पर 7 अक्टूबर के दिन हमास ने जो चोरी छिपे हमला किया इजराइल पर और जिसका खामियाजा हमास सहित आज गाजा पट्टी के लोग भुगत रहे हैं, वो किसने किया था। और उसमें क्या इजरायली नागरिक नहीं मारे गए थे? क्या वो ज्यूज हैं और महबूबा जैसे मुसलमान ज्यूज से नाराज हो जाते हैं इसलिए पूरी दुनिया के लोग ज्यूज से नाराजगी जाहिर करें? क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? ये एकांगी सोच और महबूबा मुफ्ती का झंडा लहराने का, फिलिस्तीन के झंडा लहराने का ये अंदाज। खैर, अब तो ये नहीं कह सकती कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि भारत में ही ऐसा लोकतंत्र है जहां वो भारत के झंडे के प्रति इतनी बातें कह दी और एक दूसरे देश के झंडे को लेकर के इतना बड़ा उन्होंने मार्च निकाला, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। ये है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती का दोहरा चरित्र, दोगलापन समय समय पर जाहिर होता रहा है।
जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों के लिए वो बड़ी नेता हो सकती हैं, लेकिन भारत के जनतंत्र में मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची महबूबा मुफ्ती और उनके पिता तो इस देश के रक्षा मंत्री भी, माफ करिएगा, गृह मंत्री भी रहे, लेकिन उनको भारत की सदस्यता बहुत कम याद आती है। समय समय पर जब विरोध करना होता है तब वो भारत के लोकतंत्र की दुहाई जरूर देते हैं, लेकिन आज फिलिस्तीन का दर्द उन्हें बहुत सता रहा है। कश्मीर में फिलिस्तीन का दर्द दिखाने के लिए फिलिस्तीन का झंडा भी फहराती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनके सुरक्षाकर्मी उनको इतना उत्साहित होकर के अपना दुख व्यक्त करने से रोक भी रहे हैं, आप तस्वीरों में, इस वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती को बहुत दर्द है और तर्क क्या देती हैं वो ये कहती हैं कि पिछले 2 सालों में यूक्रेन के बच्चे मारे गए रूसी हमले में तो पूरी दुनिया चिल्लाई, लेकिन इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के इतने लोग गाजा पट्टी में मारे गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे उन्होंने ये कह दिया? भारत सहित दुनिया के तमाम देशों ने कहा कि गलत है, महिलाएं बच्चे शिकार नहीं होने चाहिए, लेकिन आतंकवाद खत्म होना चाहिए, ये भी दुनिया ने कहा। दुनिया रफा बॉर्डर के जरिए ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर मानवीय सहायता भेज रही है, और अगर इतना ही सबको आत्मसम्मान और स्वाभिमान है तो वो स्वीकार न करें जो दिया जा रहा है, लेकिन स्वीकार कर रहे हैं गाजा पट्टी के लोग, क्योंकि उनकी जरूरत है। कौन दे रहा है? जाहिर है उसमें मुसलमान के अतिरिक्त और भी अन्य रेसेस के लोग हैं, अन्य धर्मों और जातियों के लोग हैं। ये गाजा के लोगों को भी मानना पड़ेगा, मुस्लिम जगत के लोगों को भी मानना पड़ेगा। बेबाक टिप्पणी होनी चाहिए इस पर। इसलिए दोहरेपन और दोगलेपन से काम चलने वाला नहीं है, और इस दुनिया में चाल, चेहरा, चरित्र चाहे जाति के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो, सब कुछ समझ लिया जाता है। इसलिए भाई बंदगी दिखाने का जो तरीका कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने दिखाया है, उसको एक बार फिर देखिए और महसूस करिए कि उनको फिलिस्तीन का दर्द बहुत सता रहा है, लेकिन कश्मीर में कितने कश्मीरी पंडित, बच्चे, बूढ़े, जिनकी जमीनें कश्मीर के गांवों में हैं, वो कश्मीर नहीं लौट पा रहे हैं आतंकियों के डर से, लेकिन महबूबा को उनका दर्द नहीं पता। उनको लौटाने के बारे में वो कभी नहीं सोचती, उसके लिए उन्होंने कभी झंडा नहीं लहराया। फिलिस्तीन की चिंता बहुत है। इसीलिए ये दृष्टिकोण सिर्फ एक वर्ग को देखना और भाई बंदगी के तहत अपने ही धर्म के बारे में सोचना, ये बहुत ही संकुचित मानसिकता है, और इस मानसिकता को पूरे देश ने पहचान लिया है, और ये कट्टरपंथ से जुड़ा हुआ है। इसी को कट्टरपंथी विचारधारा कहते हैं, और निश्चित रूप से पाकिस्तान परस्ती का भी इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महबूबा का निर्देश भी पाकिस्तान से मिला होगा, वो देश जो हमारा दुश्मन है। बहरहाल इन सब पर 140 करोड़ के आवाम की नजर है, लेकिन महबूबा जैसे नेताओं को, और वो भी इंडी अलायंस का नेतृत्व करके मोदी सरकार को हटाने का नारा देने में सबसे आगे रहने वाली महबूबा मुफ्ती का ये कारनामा जरूर देखना चाहिए और याद रखना चाहिए, क्योंकि 2024 बहुत नजदीक आने वाला है। ऐसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनमानस तैयार होगा, कम से कम इस घटना को देख करके कहा ही जा सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।